प्यारे बच्चों, आज आपके क्लास 6 में हम आपको साइंस पढ़ाएंगे। आपकी जो साइंस की किताब एनसीईआरटी की चलती है, उसका 12 नंबर चैप्टर 12 नंबर बियॉन्ड अर्थ पे हम आपसे बातचीत करेंगे। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों, हम आपको बियॉन्ड अर्थ की हिंदी में मीनिंग बताएंगे। बियॉन्ड का अर्थ होता है आगे, और अर्थ का हिंदी में मीनिंग होती है जमीन, जमीन से आगे। ठीक है, तो अब जमीन से आगे क्या है और इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं, उस पे डिटेल्स में हम आपसे बातचीत करेंगे। हम कोशिश करेंगे बच्चों कि आपको चैप्टर डिटेल्स में कायदे से समझाएं, ताकि चैप्टर पे आधारित जो भी सवाल है उसका जवाब आप खुद से लिख सकें। और ये अच्छी बात है, अपने से सवाल का जवाब लिखना ये बहुत ही अच्छी बात है। शर्त यह है कि बच्चे चैप्टर को अच्छे से हिंदी में समझ लें, अंग्रेजी की हिंदी। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको चैप्टर की हिंदी कायदे से समझाएं और चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में वाकफियत दें, आपको अवगत कराएं। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। नुब्रा is a beautiful region in Ladakh. Nubra is a beautiful region in Ladakh. नुब्रा बच्चों एक रीजन है, ठीक है ना, एक इलाका है लद्दाख में। उसी के विषय में है कि ये एक बड़ा सुंदर रीजन है, इलाका है। एन 11-year old गर्ल, एक 11 साल की बच्ची जिनका नाम है यंग डॉल, इस बच्ची का नाम है यंग डॉल, जो 11 साल इनकी उम्र है। एंड हर ट्विन ब्रदर, और उनके जो छोटे भाई हैं डॉर्जे, छोटे भाई का नाम है डॉर्जे, और 11 साल की एक बच्ची हैं जिनका नाम है यंग डॉल। लिव इन वन ऑफ द विलेजेस ऑफ दिस रीजन। इस नुब्रा इलाके में एक गांव है, उसी गांव के ये दो भाई बहन बाशिंदा हैं, मतलब वहां रहते हैं। समझ में आ रही बच्चों बात? अब हम आगे बढ़ते हैं। दे लव देयर सराउंडिंग्स, वे अपने गांव के चारे तरफ जो भी चीज़ है उससे प्यार करते हैं। द मैजेस्टिक माउंटेन पिक्स, मैजेस्टिक कहते हैं बच्चों आलीशान, शानदार। मैजेस्टिक का हिंदी में अर्थ होता है शानदार, आलीशान, ज़बरदस्त। तो दे लव देयर सराउंडिंग्स, द मैजेस्टिक माउंटेन पिक्स, और जो शानदार पहाड़ों की चोटियां हैं। एंड द ग्लेशियर्स, और जो बर्फ की नदी है। एंड द ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स कहते हैं बच्चों बर्फ की नदी को। बट देयर फेवरेट इज द नाइट स्काई, लेकिन उन लोगों का, बच्चों का, दोनों भाई बहन का जो फेवरेट खास चीज है वो नाइट स्काई है, रात का जो है आसमान। when the entire sky is light up with thousands of stars। हाँ, रात के समय जब तारे आसमान में चमकते हैं तो ये बड़ा सुंदर दिखता है। ये दोनों भाई बहन को ये सुंदरता बड़ा भा जाती है। ठीक है, आगे देखिए। द वेदर इन नुब्रा, ये जो नुब्रा इलाका है, यहाँ का जो मौसम है ना बच्चों, इज ऑलमोस्ट क्लाउडलेस। यहाँ बादल नहीं होता है, क्लाउडलेस कहते हैं बादल का नहीं होना। विथ ऑलमोस्ट नो एयर और लाइट पॉल्यूशन, और पॉल्यूशन भी बहुत ना के बराबर। द नाइट स्काई इज वेरी क्लियरली विजिबल, और रात का जो मंजर होता है बच्चों वो बड़ा देखने के लायक होता है। ठीक है ना। नाइट आफ्टर नाइट,
हर रात के बाद रात यंग डॉल एंड डॉर्जे ऑब्जर्व द स्टार्स। ये बच्चे दोनों जो है ना, भाई बहन, ये रात में जो तारे हैं ना जो चमकते हैं आसमान में, उसको ये देखते हैं गौर से। एंड एक्सपीरियंस एन इमेंस सेंस ऑफ अवे, ठीक है ना। और इनको एक बड़ा तजर्बा होता है। इमेंस कहते हैं बच्चों बेहद को, इमेंस। और अब एव कहते हैं डर को, ठीक है ना। इसकी जनरल मीनिंग है डर। तो एक्सपीरियंस एंड इमेंस सेंस ऑफ अवे, बड़ा इनको एक अजीब सा मालूम होता है, उसी को कहा गया इमेंस सेंस ऑफ एव। अब आगे देखो बच्चों, ग्रोइंग अप young doll and Dorje have been hearing interesting stories about stars from their elders। जब ये बच्चे बड़े होते हैं, ठीक है ना, ये यंग डॉल एंड डॉर्जे ग्रोइंग अप, जब ये बड़े होते हैं यंग डॉल एंड डॉर्जे, तो ये क्या सुनते हैं, यंग डॉल एंड डॉर्जे हैव बीन हियरिंग, ये सुनते आ रहे हैं, हैव बीन हियरिंग इंटरेस्टिंग स्टोरीज, बड़ा दिलचस्प कहानियां, अबाउट स्टार्स फ्रॉम देयर एल्डर्स, तारों के बारे में अपने बड़ों से। एक एक लाइन की हिंदी आपको बता रहे हैं बच्चों, आप ध्यान से सुनिए हमारी बात। ये यंग डॉल और डॉर्जे जब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, तो ये अपने पूर्वजों से, अपने बड़ों से तारों की कहानी, आसमान के बारे में सब जानते हुए आ रहे हैं। दे हैव हर्ड, उन लोगों ने सुना है, हाउ सम पर्टिकुलर स्टार्स इन द क्लियर स्काईज, कैसे कोई खास तारे जो है ना, आसमान जब साफ होता है, हेल्प्ड द caravans passing through the Nubra in finding direction in the ancient days। हाँ, ये अपने पूर्वजों से, अपने बड़ों से ये सुनते आए हैं। क्या सुनते आए हैं कि यहाँ ध्यान से देखिए, दे हैव हर्ड, वे लोग सुने हैं, हाउ सम पर्टिकुलर स्टार्स, कुछ खास तारे हैं आसमान में जो मदद करते हैं कारावंस को। कारावंस कहते हैं कारवां, काफला को। किस चीज का काफला? कारवां पासिंग थ्रू द नुब्रा इन फाइंडिंग डायरेक्शन इन द एंशिएंट डेज। कुछ तारे ऐसे हैं जो डायरेक्शन को पता लगाने में मदद करते हैं, ठीक है ना। वो वो जो कारवां होता है ना, उसको मदद करते हैं। पासिंग थ्रो नुब्रा, वो कारवां जो नुब्रा से पास करता है ना, तो उसके जरिए जो है डायरेक्शन का पता चलता है। तो कुछ तारे हैं जो ये काम करते हैं। दे वंडर, बड़ा उनको आश्चर्य होता है, हाउ फार अवे एंड हाउ बिग द स्टार्स आर, कितने वो दूर हैं और कितने बड़े बड़े हैं। दे ऑल्सो इंजॉय ट्राइंग टू फाइंड सम पैटर्न्स among the stars that remind them of familiar objects। दे ऑल्सो इंजॉय, दे आया है बच्चों यंगडॉल और डॉर्जे के लिए। दे ऑल्सो इंजॉय, वो ये भी इंजॉय करते हैं, ट्राइंग टू फाइंड सम पैटर्न्स, वो कोशिश करते हैं पाने की कुछ पैटर्न्स के, अमॉन्ग द स्टार्स, तारों के झुंडों में, दैट रिमाइंड देम, जो उन लोगों को याद दिलाता है, ऑफ फैमिलियर ऑब्जेक्ट्स, कुछ खास चीजों के बारे में। हैव यू एवर लुक्ड एट द स्टार्स इन द नाइट स्काई, क्या आपने क्लियर स्काई में, नाइट स्काई में कुछ स्टार्स को देखा है? हैव यू एवर लुक्ड एट द स्टार्स इन द नाइट स्काई, रात में आपने तारों को देखा है? एंड ट्राई टू कनेक्ट देम विथ इमेजिनरी लाइंस, और ये भी आपने देखा है क्या कि वो एकदम एक दूसरे से लाइन की तरह से जुटे हैं, जस्ट लाइक डॉट्स एंड लाइंस इन ए ड्राइंग, जैसे डॉट्स और लाइंस को जोड़ा जाता है। अब यहाँ देखिए बच्चों, एक्टिविटी 12.1 है। एक्टिविटी हम और एक्सरसाइज तो नहीं पढ़ाते हैं, हम एक्चुअली बच्चों को चैप्टर की डिटेल्स हिंदी मीनिंग बताते हैं, ताकि बच्चे जब मीनिंग जान जाएंगे तो एक्टिविटी और एक्सरसाइज खुद से कर लेंगे। लेकिन इसकी हम आपको बता रहे हैं। एक्टिविटी 12.1, लेट अस ड्रॉ, चलो ड्रॉ करते हैं। फिगर 12.2 है बच्चों,
shows bright stars in one part of the night sky, ठीक है ना, shows फिगर 12.2 फिगर दिखाता है ब्राइट स्टार्स चमकते तारे इन वन पार्ट ऑफ द नाइट स्काई, रात के आकाश में एक तरफ। लुक एट इट केयरफुली, इसको गौर से देखिए। एंड ट्राई टू इमेजिन, और सोचने की कोशिश कीजिए, ए पैटर्न फॉर्म्ड बाय ग्रुप्स ऑफ स्टार्स, के आसमान में बहुत सारे तारे आपस में मिलके, ग्रुप ऑफ स्टार्स एक पैटर्न बनाया। पैटर्न फॉर्म्ड, एक पैटर्न बन गया है किसके माध्यम से, तारों के आपस में मिलने से। ड्रॉ लाइंस, अब 3 नंबर में है ये .3 जो है, ड्रॉ लाइंस टू कनेक्ट द स्टार्स एंड मेक द पैटर्न। अब लाइन खींचिए और एक पैटर्न बनाइए। थिंक ऑफ एन एनिमल और एन ऑब्जेक्ट दैट इज सिमिलर टू द पैटर्न ड्रॉन बाय यू, राइट इट्स नेम नियर योर पैटर्न। ये तो आप समझ रहे हैं। आगे है कि रिपीट द अबव स्टेप्स एंड मेक सम मोर पैटर्न्स, और भी पैटर्न को बनाइए। फिर नेक्स्ट है नाउ थिंक ऑफ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट योर पैटर्न्स। अब इस पैटर्न पर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सोचिए। कंपेयर योर पैटर्न्स विद द पैटर्न्स ड्रॉन बाय योर फ्रेंड्स। अब आप अपने पैटर्न्स को और अपने दोस्तों के पैटर्न्स को आपस में मिलाइए। आर द पैटर्न सेम और डिफरेंट, क्या आपके और दोस्तों के पैटर्न एक हैं या अलग अलग हैं। नरेट योर स्टोरी टू अदर्स, दूसरों को भी बताइए। एंड लिसन टू देयर स्टोरीज, और उनके भी कहानी को सुनिए, तारों की कहानी। डू यू नोटिस दैट एवरीवन्स पैटर्न्स नेम्स एंड स्टोरीज आर डिफरेंट। क्या आप सोचते हैं कि सबका अलग अलग पैटर्न है। इज इट नॉट फन, इज इट नॉट फन, क्लियर है। अब यहाँ फिगर 12.2 में देखिए, पार्ट ऑफ द नाइट स्काई, ये रात के आसमान का एक नज़ारा है। अब बच्चों हम आगे चलते हैं। स्टार्स एंड कॉन्स्टिलेशंस, कॉन्स्टिलेशंस, ठीक है ना। स्टार्स एंड कॉन्स्टिलेशंस एट नाइट, रात में। व्हेन वी लुक अप एट द स्काई, जब हम आसमान को देखते हैं। वी सी मेनी स्टार्स, तो हम बहुत सारे तारों को देखते हैं। लाइन बाय लाइन हिंदी आपको बता रहे हैं बच्चों, ध्यान से सुनिए आप। एट नाइट, रात में। व्हेन वी लुक अप एट द स्काई, जब हम आसमान को देखते हैं। वी सी मेनी स्टार्स, हम बहुत सारे तारों को देखते हैं। सम स्टार्स आर ब्राइट, कुछ तो चमकदार हैं। एंड अदर्स आर डीम, और कुछ कम चमकते हैं। डीम हैं, धुंधले हैं। स्टार्स शाइन विथ देयर ओन लाइट, ये अपनी रोशनी से चमकते हैं। सम ग्रुप्स ऑफ स्टार्स अपीयर टू फॉर्म पैटर्न्स, कुछ जो है एक साथ आपस में एकदम देखते हैं हम आसमान में कि एक साथ आपस में मिले रहते हैं। विच आर लाइक शेप्स ऑफ फैमिलियर थिंग्स, जो लगता है कि कोई खास चीज है। लॉन्ग एगो, बहुत पहले। व्हेन वाचिंग स्टार्स, जब तारों को देखा जाता था। इन द नाइट स्काई वाज ए फेवरेट पास टाइम ऑफ आवर एंसेस्टर्स, हमारे पुरखों का पास टाइम था। दे आइडेंटिफाई दीज स्टार्स पैटर्न विथ एनिमल्स, तो वो इस को पहचानते थे पैटर्न को विथ एनिमल्स, थिंग्स और कैरेक्टर्स इन स्टोरीज। मेनी कल्चर्स had names for patterns based on their own stories. These imaginary shapes help them in recognizing stars in the sky. वो पहले के लोग आसमान में तारों को देखकर तमाम चीज़ों का मामला हल करते थे। Recognizing stars and their patterns was a useful skill for navigation in the old times. पुराने ज़माने में बच्चों नेविगेशन कहते हैं रास्ता दिखाना, नेविगेशन है। रिकॉग्नाइजिंग स्टार्स, तारों को पहचानते हुए। एंड देयर पैटर्न्स, और उनका जो पैटर्न है, सजने का तरीका। वाज ए यूजफुल, एक बड़ा लाभदायक स्किल था। फॉर नेविगेशन इन द ओल्डन टाइम्स, पुराने जमाने में रास्ता बताने के लिए, कि भाई रास्ता बताने का मतलब समय को वो लोग देख लेते थे। बिफोर द अराइवल ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, बिफोर द अराइवल ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये जो आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई है, इसके पहले, और इवन बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द मैग्नेटिक कंपास, और जो मैग्नेटिक कंपास के इजाद के पहले। इट हेल्प्ड पीपल, ये जो मामला स्टार का है ना,
ये मदद किया लोगों को, पर्टिकुलरली सेलर्स, खास तौर से जहाज को चलाने वाले, खेने वाले को, एंड ट्रेवलर्स, मुसाफिरों को, इन फाइंडिंग डायरेक्शंस एट सी, समुद्र में रास्ते का पता लगाने के लिए, डायरेक्शन का, और ऑन लैंड या धरती पर। इट इज स्टिल यूज्ड इन इमरजेंसीज, आज भी इसका प्रयोग होता है इमरजेंसीज में, एज ए बैकअप मेथड के तौर पर। अब तो हम आधुनिक युग में आ गए, तरह तरह की चीजें आ गई, लेकिन फिर भी जो पुरानी चीजें हैं वो बड़े कारआमद हैं और उसका हम प्रयोग किया करते हैं जरूरत पड़ने पर। बच्चों आप समझ रहे हैं, हम हिंदी आपको बता रहे हैं और क्लियरली बता रहे हैं। अब तो उम्मीद करते हैं कि जो भी सवाल इस चैप्टर से रिलेटेड होगा उसका उत्तर आप खुद से लिखेंगे, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, इन अर्लियर टाइम्स, पुराने जमाने में, ग्रुप्स ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग पैटर्न्स वेयर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशंस, तारों का एक झुंड होके दिखना कॉन्स्टिलेशंस कहलाता है। तो कॉन्स्टिलेशंस में बच्चों लिखना है कि एक ग्रुप ऑफ स्टार्स को कॉन्स्टिलेशन कहते हैं, ठीक है ना। करेंटली द रीजन्स ऑफ स्काई which include these groups of stars are defined as constellations, इसी को constellations कहते हैं, group of stars को। However, since in constellations the patterns of stars are often the most prominent, जब constellations होता है मतलब झुंड होता है तारों का ना, तो ये बड़ा, बहुत बड़ा दिखता है। prominent कहते हैं बच्चों बड़ा को। The term constellation is still commonly used for these group of stars, आज भी इस ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम कंस्टिलेशन के ही नाम से पुकारते हैं। अब बच्चों आगे हम बढ़ते हैं। Since different cultures denoted the constellation boundaries in different ways, an internationally agreed set of constellation boundaries were defined by the International Astronomical Union AIAU, the early 20th century, 88 constellations were officially listed, thus dividing the entire sky into 88 regions. These regions of sky are now defined as constellations. इसका अर्थ है बच्चों कि 88 रीजन में बांटा गया है आकाश में constellations को, और these regions, और इन्हीं regions आकाश, regions of sky को are now defined as constellations, हम constellations कहते हैं। क्लियर है? अब आगे देखिए, some constellations are shown in figure 12.3, कुछ constellations फिगर 12.3 में दिखाया गया है। द स्टार्स आर ज्वाइंड बाय इमेजिनरी लाइंस, एक लाइन से तारों को जोड़ा गया है। ड्रॉन फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन, और ऐसा इसलिए किया गया है कि आसानी से समझा जा सके। द कंस्टिलेशन ओरियन इज ऑफन रिप्रेजेंटेड एज ए हंटर। ओरियन जो है ना बच्चों, इसका जो कॉन्स्टिलेशन है ना, वो एक हंटर के समान किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया हंटर की तरह। देयर आर 3 स्टार्स इन द मिडिल, और बीच में 3 स्टार्स हैं, विच रिप्रेजेंट, जो बताते हैं द बेल्ट ऑफ द हंटर, हंटर के बेल्ट को, शिकारी के बेल्ट को। सम पीपुल इमेजिन, कुछ लोग सोचते हैं, दैट द हंटर ओरियन फॉलोड बाय हिज डॉग constellation Canis Major is battling a bull, constellation Taurus Canis Major contains a star called Sirius, या आप कह सकते हैं Sirius, which is the brightest star in the night sky। ये तारों का अलग अलग नाम बताया गया है जो आपको याद करना है, ठीक है ना। ये साइरियस जो है ना, विच इज द ब्राइटेस्ट स्टार, ये सबसे चमकने वाला स्टार है। अब यहाँ देखिए ये नक्शा है, यहाँ सारे थोड़ा सा मध्यम दिख रहे हैं, बीम है, लेकिन
साइरियस को देखिए बड़ा चमकीला है, ठीक है ना। ओरियन को देखिए, वो यहाँ 3 बिंदु है। फिर ये टाउरस को देखिए। तो ये सब चीज़ें आकाश में, आसमान में दिखाई जा रही हैं बच्चों। ये सब ध्यान से आप देखिए, ये सब जो है एक धागे के समान सब जोड़ा गया है। इसको आप खुद से पढ़ लीजिए नीचे। अब यहाँ देखिए, द डिस्टिंक्ट पैटर्न्स ऑफ स्टार्स, द डिस्टिंक्ट पैटर्न्स ऑफ स्टार्स, ठीक है ना। ये जो आपका जो डिस्टिंक्ट पैटर्न्स है स्टार्स का, द बिग डीपर, द बिग डीपर एंड द लिटिल डीपर, बड़ा डीपर, छोटा डीपर, ये जो कहा गया है बिग डीपर, ठीक है ना। डीपर कहते हैं बच्चों पोंछ जैसा तारा, जिसमें पोंछ हो, तो वही है कि द बिग डीपर, बड़ा पोंछ वाला तारा, एंड द लिटिल डीपर, कम पोंछ वाला तारा, आर शोन इन फिगर 12.4। ये 12.4 फिगर में दिखाया गया है। द पोल स्टार और पोलारिस विच इज पार्ट ऑफ द लिटिल डीपर, ये लिटिल डीपर के पार्ट हैं पोल स्टार, या इसको आप पोलारिस कहिए, इज ऑल्सो शोन, ये भी दिखाया गया है फिगर 12.4 में। बच्चों आप ध्यान से देख लीजिए। द पोल स्टार अपीयर्स स्टेशनरी, पोल स्टार जो है ना वो दिखता है, जानते हैं कैसा बच्चों, एकदम थमा हुआ है, स्टेशनरी कहते हैं रुकने को, रुका हुआ, इन द नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन में, विच हेल्प्स, जो मदद करता है किस चीज के लिए, टू लोकेट द नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन को लोकेट करने के लिए, इन द सदर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर में। यहाँ पे है, देखिए ध्यान से, फिगर है, नक्शा। द बिग डीपर लाइज इन द कंस्टिलेशन उर्सा मेजर, जी, द बिग डीपर, जो बड़ी पोंछ वाला तारा है ना, लाइज, वो कहाँ है, इन द कंस्टिलेशन उर्सा मेजर, वाइल द लिटिल डीपर वाला लाइज इन द कंस्टिलेशन उर्सा माइनर। इन इंडिया, भारत में, द बिग डीपर इज नोन एज, भारत में बिग डीपर को कहते हैं एज सैप्तारिशी, हिंदुस्तान में क्या कहते हैं, सैप्तारिशी। एंड द पोल स्टार इज नोन एज, और पोल स्टार को हिंदुस्तान में क्या कहते हैं, ध्रुव तारा, ध्रुव तारा, ध्रुव तारा कहते हैं, आप सुने भी होंगे। अब बच्चों आगे ये नक्शा को आप ध्यान से देख लीजिए, और ये सब चीजें, ये जो राउंड में है ये पढ़ लीजिए, कोई बड़ी चीज नहीं है। अब यहाँ पे है कि अपार्ट फ्रॉम कॉमन रीजनल स्टोरीज एसोसिएटेड विथ स्टार्स इन द कंस्टेलेशन, मेनी फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज और ट्राइब ऑफ इंडिया आल्सो हैव देयर ओन स्टोरीज अबाउट देम। जंगलों में जो जातियां रहती हैं उनकी अपनी एक कहानी है तारों के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, द 4 स्टार्स इन द बिग डीपर दैट अप्रोक्सीमेटली फॉर्म ए रेक्टेंगल आर व्यूड बाय ट्राइब्स इन सेंट्रल इंडिया as the grandmother's cot with the 3 thieves, other 3 stars stealing it. Fishermen along the Konkan coast imagine the 4 stars as a boat with the last 3 stars as the neck of the boat. ये सब सोच है, मुख्तलिफ डिफरेंट सोच है, जंगल में रहने वाले लोग इस सब के बारे में क्या आपस में बात करते हैं, फिशरमैन जो मछुआरे हैं वो क्या बात करते हैं, ये सब चीज़ें आपको देख लेना, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब आगे हम देखते हैं बच्चों, नाइट स्काई वाचिंग 12.2 है, नाइट स्काई वाचिंग। इफ इट इज ए क्लियर क्लाउडलेस नाइट, अगर आसमान में बादल नहीं है, ठीक है ना, बड़ी साफ आसमान है, रात का समय है, इफ इट इज क्लियर क्लाउडलेस नाइट, अगर रात में बिल्कुल आसमान साफ है, बादल नहीं है, ए लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स मे बी विजिबल, बहुत ज्यादा तारे नजर आते हैं इन द स्काई, आसमान में। इफ यू स्टे इन ए बिग सिटी, अगर आप किसी बड़े शहर में ठहरते हैं, यू मे फाइंड, आप पा सकते हैं क्या, दैट द स्काई इज रेयरली क्लियर, रेयरली कहते हैं बच्चों कभी कभार, ठीक है ना, रेयरली का हिंदी में मीनिंग है कभी कभार। तो यू मे फाइंड, हाँ आगे देखिए, यहाँ पे है, यहाँ से फिर पढ़ते हैं, इफ इट इज ए क्लियर क्लाउडलेस नाइट,
अगर रात का समय है और आसमान में बादल नहीं है तो ए लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स में बी विजिबल, बहुत सारे तारे नजर आते हैं इन द डे, इन द स्काई, सॉरी, आसमान में। इफ यू स्टे इन ए बिग सिटी, अगर आप बड़े शहर में रुकते हैं, यू मे फाइंड, आप पा सकते हैं, क्या पा सकते हैं, दैट द स्काई इज रेयरली क्लियर, कि आसमान जो है बहुत रेयरली क्लियर है, एंड ओनली ए फ्यू स्टार्स आर सीन इन द नाइट स्काई, और रात के आसमान में कुछ तारे नजर आते हैं अगर आप बड़े शहर में रुके हैं तो। दिस इज ड्यू टू लाइट पॉल्यूशन। हाँ, ऐसा क्यों है? बड़े शहर में आप आसमान को देखते हैं तो तारे कम नजर आते हैं, जबकि बहुत दूर निकल जाते हैं कहीं बड़े शहर से तो बहुत चमकीले नाजर तारे आते हैं आसमान में, अगर क्लाउडलेस नाइट है तो बड़े शहर में ऐसी क्यों बात है? तो ऐसी बात है लाइट पॉल्यूशन के कारण। आगे देखिए लिखा हुआ है, दिस इज ड्यू टू लाइट पॉल्यूशन, ये लाइट पॉल्यूशन के कारण है। स्मोक एंड डस्ट, धुआं, गर्दा, गुबार की वजह से है, तारे कम नजर आते हैं। द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव आर्टिफिशियल लाइट, और जो बनावटी, जो हम इंसानों ने बिजली को बनाया है और उससे रोशनी होती है, उसके कारण है। एट नाइट टाइम्स इज रेफर्ड टू एज लाइट पॉल्यूशन, और इसको लाइट पॉल्यूशन कहा गया है बच्चों। समझ में आ रही बात? इन विलेजेस और एरियाज, गांव में और उन इलाकों में वेयर देयर इज लेस लाइट पॉल्यूशन, जहां कम लाइट पॉल्यूशन है, ए लार्जर नंबर ऑफ स्टार्स कैन बी सीन, बहुत आसमान में तारे नजर आते हैं, देखे जा सकते हैं। ऑल्सो योर हाउस में बी सराउंडेड बाई टॉल बिल्डिंग्स एंड ट्रीज, आपका घर जो है बड़ी बड़ी इमारतों से घिरा हुआ है, पेड़ पौधों से घिरा हुआ है, विच में ब्लॉक योर व्यू, जो आपको देखने को रोक सकता है, आप नहीं देख सकते हैं। द नाइट स्काई इज बेस्ट व्यूड फ्रॉम ओपन डार्क एरियाज, बहुत अलग इलाकों में जाइए, ओपन इलाके में, ठीक है ना, और वहां जाके अपना व्यू कीजिए। अब यहाँ है बच्चों की, लाइट पॉल्यूशन इज ग्रोइंग शार्पली ग्लोबली, ये लाइट पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है। दिस इज रेड्यूसिंग आवर एबिलिटी टू एंजॉय एंड स्टडी ऑब्जेक्ट्स इन नाइट स्काई, और रात में हम जो मामला चलता है मेरा देखने सुनने का, उसको बड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। सम डार्क स्काई रिजर्व्स and parks have been established around the world. Light pollution in the reserves is controlled to preserve dark skies for research. There are a few organizations which are working to educate people about reducing light pollution. हाँ, लाइट पॉल्यूशन को कैसे कम किया जाए, ठीक है ना, बहुत कम इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना, ताकि हमको बाधा ना हो। लाइट पॉल्यूशन अगर है और उसमें हम देख नहीं पा रहे हैं तो उसको कैसे रिड्यूस किया जाए, ठीक है ना। वही यहाँ लिखा है कि देर आर फ्यू ऑर्गेनाइजेशन, कुछ हैं इदारे ऐसे, विच आर वर्किंग, जो काम कर रहे हैं किस चीज के लिए, टू एजुकेट, ये बताने के लिए पीपुल को, अबाउट रिड्यूसिंग लाइट पॉल्यूशन, के लाइट पॉल्यूशन को कैसे कम किया जा सके। बच्चों आप बात मेरी ध्यान से समझिएगा। अब आगे है कि नॉट ऑल स्टार्स एंड कॉन्स्टिलेशंस, सभी तारे नहीं और सभी कॉन्स्टिलेशंस नहीं, आर विजिबल फ्रॉम ऑल प्लेसेस ऑन अर्थ, जमीन से चाहिए कि हर तारे को देख लें और तारों के झुंड को देख लें। नॉट ऑल स्टार्स एंड कॉन्स्टिलेशंस आर विजिबल फ्रॉम ऑल प्लेसेस, हर जगह से आप नहीं देख सकते हैं, ऑन अर्थ, एंड ऑल नाइट्स इन अ ईयर, और साल में जितने रातें हैं उसमें आप नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल, द पोल स्टार इज नॉट विजिबल फ्रॉम द सदर्न हेमिस्फीयर ऑफ अर्थ, पोल स्टार को सदर्न हेमिस्फीयर से आप नहीं देख सकते हैं, ये विजिबल नहीं है। पोल स्टार इज नॉट विजिबल, नहीं विजिबल है, कहाँ से, फ्रॉम द सदर्न, साउथ से ई आर एन जुटा है तो सदर्न हो गया, फ्रॉम द सदर्न हेमिस्फीयर ऑफ अर्थ। टू आइडेंटिफाई ए स्टार और ए कॉन्स्टिलेशन, देखने के लिए एक स्टार को और कॉन्स्टिलेशन को, you need to know how a particular constellation looks like and where to look for it in the night sky. जी, to identify a star और एक constellations, एक तारे को देखने के लिए, पहचानने के लिए, और constellation को you need, आपको जरूरत होती है किस चीज की, to know from a particular constellation, to know, you need to know, आपको
जानने की जरूरत होती है क्या, हाउ ए पर्टिकुलर कॉन्स्टिलेशन लुक्स लाइक, ये कैसा एक खास कॉन्स्टिलेशन दिखता है, लाइक एंड वेयर टू लुक, और कहाँ से दिखता है, फॉर इट इन द नाइट स्काई, रात के आसमान में ये कहाँ से दिखता है, कहाँ से नहीं दिखता है, इसकी जानकारी आपको जब होगी तभी आप देखेंगे। अब समझ में आता है। टू गेट फैमिलियर विद द पैटर्न ऑफ कॉन्स्टिलेशन you may use images such as figure 12.3 and figure 12.4, ये दोनों फिगर को बच्चों गौर से देखिए, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। टू फाइंड आउट व्हेन एंड इन विच पोर्शन ऑफ द स्काई, इस बात को पता लगाने के लिए कि टू फाइंड आउट व्हेन एंड इन विच पोर्शन, कब और किस पोर्शन में आसमान के ए स्टार, एक तारा और एक कॉन्स्टिलेशन, विल बी विजिबल, दिखेगा, एक तारा और एक कॉन्स्टिलेशन दिखेगा, फ्रॉम योर लोकेशन, आपकी जगह से। यू मे टेक द हेल्प ऑफ स्काई मैपिंग, आप स्काई मैपिंग का सहारा लीजिए, तो फिर आप जिस जगह पे हैं वहां से देख सकते हैं। स्काई मैपिंग एप्स है, इसका सहारा लेना पड़ेगा। दैट कैन बी डाउनलोडेड, और इसको डाउनलोड कीजिए मोबाइल में, ऑन ए मोबाइल फोन, और अदर ऑनलाइन रिसोर्सेज या जो भी ऑनलाइन रिसोर्सेज है उसमें। अब आगे देखिए बच्चों, स्काई मैप पे है कि स्काई मैप इज वेरी हैंडी ऐप, ये बहुत आसान है, फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टार्स, तारों को पहचानने के लिए, कॉन्स्टिलेशंस, तारों के झुंड को पहचानने के लिए, एंड प्लैनेट्स, उसको प्लैनेट्स को पहचानने के लिए, फ्रॉम मोबाइल फोन्स, मोबाइल फोन के माध्यम से। एस्टेलेरियम इज अनदर सच ऐप, एक ऐप और है जिसका नाम है एस्टेलेरियम, उससे भी आप ये काम कर सकते हैं। द कंप्यूटर वर्जन ऑफ एस्टेलेरियम इज फ्री फॉर डाउनलोड एंड हैज मेनी फीचर्स। क्लियर है। तो दो माध्यम हमको मिला, एक ऐप मिला हैंडी ऐप, और दूसरा मिला एस्टेलेरियम। ये दोनों की मदद से आप ये काम कर सकते हैं, कॉन्स्टिलेशंस को, स्टार्स को और प्लैनेट्स को देखने सुनने का। अब बच्चों आगे देखिए, प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन फॉर नाइट स्काई वाचिंग, माने नाइट स्काई को देखने के लिए क्या क्या चीज को आप प्रिपेयर करेंगे। अब इसको आप खुद से पढ़िए, बड़ों के गाइडेंस में आपको ये सब काम करना है, बड़े लोग बताएंगे, ये खुद से पढ़ लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। जो चीजें पढ़ाने की उसको तो हम पढ़ाएंगे। यहाँ देखिए ये सारे लोग खड़े हैं और आसमान को देख रहे हैं। अब यहाँ एक्टिविटी है 12.2, लेट अस ट्राई टू लोकेट, ये आप खुद से पढ़िए। ये एक्टिविटी 12.3 है, इसको भी आप खुद से पढ़िए। आवर सोलर सिस्टम, हाँ ये चीज है, इसको हम बताएंगे, ये सूरज का मामला है। 12.3 आवर सोलर सिस्टम, द सन, ये प्रधान है, ये बड़ा मुख्य है, सोलर सिस्टम का ये मेन है। द सन, सूरज, सन के पहले जितने हेवनली बॉडीज हैं बच्चे, उसके पहले द का प्रयोग होता है। इंग्लिश में ये सारी चीजें बताई गई हैं। द सन इज ए स्टार, सन क्या है, एक स्टार है। इट इज द स्टार क्लोजेस्ट टू अस, ये बड़ा हमसे करीब है। इट इज एन एक्सट्रीमली हॉट स्फेरिकल बॉल ऑफ गैसेस, ये बड़ा गोल सा गैस से भरा हुआ बॉल टाइप की चीज है। द सन गिव्स आउट ए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, इससे हमको बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है। एंड इज वाई इट ग्लोज सो ब्राइटली, एंड दैट इज वाई, और यही कारण है कि ये ग्लो सो ब्राइटली, कि ये इतना चमकता है, बड़ा चमक है ना सूरज में। आगे देखिए बच्चों, द सन प्रोड्यूसेस हीट, सूरज हीट पैदा करता है, एंड लाइट, और रोशनी, एंड इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, और एनर्जी के लिए बड़ा मेन सोर्स है, मुख्य सोर्स है, ऑन दी अर्थ, जमीन पर। फिगर 12.6 में इसको दिखाया गया है। देखिए आसमान में सूरज एकदम तमतमा रहा है, चमक रहा है। आगे है बच्चों, हाउ बिग इज द स्काई, कि ये सूरज कितना बड़ा है, हाउ बिग, कितना बड़ा है। इट इज अबाउट 100 टाइम्स बिगर देन द अर्थ इन डायमीटर, ये डायमीटर में अर्थ से 100 गुना ज्यादा बड़ा है। जी ये ध्यान रखिए, सूरज डायमीटर में जमीन से
100 गुना ज्यादा बड़ा है। एंड स्टिल, और आज तक, इट लुक्स सो स्मॉल, और ये दिखता छोटा है, बिकॉज इट इज वेरी फार फ्रॉम द अर्थ, इसलिए कि जमीन से बहुत दूर है। अब समझ में आ गई बात? जमीन से है बहुत बड़ा, 100 गुना बड़ा डायमीटर में, लेकिन दिखता है जमीन से छोटा, इसलिए कि दूर है जमीन से ये बहुत ज्यादा। क्लियर? अब आगे चलें बच्चों। द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर। जमीन से सूरज की दूरी बच्चों कितना है मालूम है? द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ, द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ, जमीन से सूरज की दूरी है 150 मिलियन किलोमीटर। A useful unit for expressing distances within the solar system is astronomical unit. इसको एक्सप्रेस करने के लिए इसका जो यूनिट है वो AU है, astronomical unit, which is approximately the distance between the sun and the earth. अब आगे देखिए बच्चों। द सन बीइंग द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट, बड़ा चमकीला चीज है ये, एंड सोर्स ऑफ लाइट, और इससे प्रकाश मिलता है, एंड हीट ऑन द अर्थ, और गर्मी मिलती है जमीन पर, वाज एलिवेटेड इन मोस्ट एंसेंट सिविलाइजेशन टू द स्टेटस ऑफ द deity in India. The sun is worshipped as Sarya. The heat provided by the sun keeps the earth at a temperature that makes life possible. हाँ, इसमें ये चीजें बताई जा रही हैं बच्चों कि इससे जो हमें प्रकाश और हीट मिलता है, ये हीट तो बहुत देता है, लेकिन इससे जो चीज हीट मिलती है वो इतना हमें मिलती है कि हम जिंदा जमीन पर रह सके, उतना हमें ये देता है। सनलाइट इज, आगे देखिए, सनलाइट इज एसेंशियल फॉर प्लांट्स टू ग्रो। सूरज की रोशनी पेड़ पौधा के लिए भी बहुत जरूरी है ताकि वो बढ़े बढ़े फूलें फलें, विच प्रोवाइड फूड एंड ऑक्सीजन टू एनिमल्स। और जब पेड़ पौधा बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा, तो ये ऑक्सीजन देगा, फूड देगा जानवरों को, और पेड़ पौधा हमारे लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, हमारे लिए भी, माने इंसानों के लिए, ह्यूमंस माने इंसान। द सन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट और सीजन्स, वेदर, वाटर साइकिल, विंड्स, और ये सूरज का मामला जो है ना बच्चों, ये क्लाइमेट में भी बड़ा दखल इसका है, मौसम में भी दखल है, और वेदर, वाटर साइकिल, पानी वगैरह में, और हवा में भी है, ऑल ऑफ विच आर इम्पोर्टेंट फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन द अर्थ। और ये जितनी चीजें हैं ना आपके, क्या कहते हैं, क्लाइमेट, सीजन, मौसम, वाटर साइकिल, ये सब हम इंसानों को जमीन पर जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है, और इसमें सूरज का बहुत बड़ा रोल है। और आगे ये देखिए राउंड में लिखा है कि आवर सन इज ऑल्सो ए स्टार, ये स्टार है, इसको स्टार भी कहा जाता है सन को। सो हाउ इज इट दैट द सन अपीयर्स बिग एंड लाइट्स अप द स्काई व्हाइल द अदर स्टार्स लुक लाइक ब्राइट एंड डज नॉट and dots in the night sky and are not even visible during the daytime. हाँ, ये सूरज से हमको प्रकाश मिलता है पृथ्वी पर, और जो तारे हैं रात में चमकते हैं, ठीक है ना, और दिन में ये विजिबल नहीं होते हैं, नॉट इवन विजिबल ड्यूरिंग द डे टाइम। अब बच्चों हम आगे चलते हैं। हाउ एवर द सन इज मच क्लोजर टू अस, बड़ा हमसे ये नजदीक है सूरज, देन द अदर स्टार्स, दूसरे तारों के मुकाबले में, हेंस इट अपीयर्स मच बिगर देन द स्टार्स, इसलिए ये दूसरे तारों के मुकाबले में बड़ा दिखता है। एज द स्टार्स अदर देन द सन आर मच फार्दर अवे, एज द स्टार्स आर मच फार्दर अवे, ये फार्दर दूर है, दे अपीयर लाइक पॉइंट्स, ये हमसे तारे बड़े दूर हैं इसलिए पॉइंट की शक्ल है इनके। इवन दो सम ऑफ दोज स्टार्स आर मच बिगर, कुछ उसमें के बड़े भी हैं देन आवर सन, हमारे सूरज से। ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के टाइम में, ड्यू टू एक्सट्रीम ब्राइटनेस ऑफ द सन, दिन में बड़ा सूरज की रोशनी होती है ना, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू व्यू द अदर स्टार्स, तो हम आसमान में तारों को नहीं देख सकते हैं क्योंकि रोशनी सूरज की बहुत ज़्यादा रहती है। तारों को हम इसलिए नहीं देख सकते, इस पर एक सवाल बनता है बच्चों कि तारों को, रात के तारों को हम नहीं देख सकते हैं। रात, तारा रात में
हम तो देखते हैं लेकिन दिन में आसमान में नहीं देखते हैं, ठीक है ना। उसकी वाहिद वजह यह है, पहली वजह कि सूरज की रोशनी ज़मीन पे इतना ज़्यादा होती है ना कि दोज स्टार्स आर नॉट विजिबल इन द स्काई। ये उत्तर है। अब आगे देखिए बच्चों की, द स्टार नियरेस्ट टू अस आफ्टर द सन इज प्रॉक्सिमा Centauri, which lies in the distance of about 269,000 AU. This means that its distance is about 269,000 times our distance to the sun. ये कितना किसकी क्या दूरी है इसको बताया गया है, ये आप देख लीजिए, ये तो पढ़ाने की चीज़ नहीं है। हाँ आगे देखिए, देर आर मेनी मोर ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई। आसमान में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों। आवर अर्थ, हमारी ज़मीन, along with some of these objects and the sun together form a solar system. There are many more objects in the sky. आसमान में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। Our earth, हमारी ज़मीन, along with some of these objects, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, and the sun और सूरज, together, ये सब आपस में मिलकर form our solar system, सोलर सिस्टम बनता है। तो अगर पूछता है कि सोलर सिस्टम क्या है तो आप जवाब दे दीजिए कि हमारी ज़मीन और भी जो है बहुत सारी चीज़ें, और फिर क्या कहते हैं कि सूरज, ये तमाम चीज़ों को मिलाकर जो चीज़ है वो सोलर सिस्टम है। मोस्ट ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मूव अराउंड द सन। इसमें बहुत सारी चीज़ है जो सूरज के चारों तरफ घूमती है। द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड द सन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन, और इसी को तो रिवोल्यूशन कहते हैं। सूरज के चारों तरफ जो चीज़ें घूम रही है ना, इसका नाम है रिवोल्यूशन। आर स्टार्स द ओनली ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई, क्या आसमान में स्टार्स ही सिर्फ चीज़ है, और आर देयर मोर ऑब्जेक्ट्स, क्या और भी चीज़ें हैं विच वी मे नॉट हैव नोटिस्ड, जो हम देखे नहीं हैं। खाली स्टार ही तो नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ हो सकती हैं जो हम देखे नहीं हैं। क्या ऐसा है क्या? अब आगे देखिए बच्चों, प्लैनेट्स, जैसे ज़मीन एक प्लैनेट है, ठीक है ना। तो प्लैनेट्स के विषय में है कि प्लैनेट इज ए लार्ज नियरली स्फेरिकल ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। प्लैनेट जो है ना, ए प्लैनेट इज ए लार्ज, बड़ा है, नियरली स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, चीज़ है, दैट रिवॉल्व्स, जो घूमता है, अराउंड द सन, सूरज के चारों तरफ। आवर अर्थ इज ए प्लैनेट, हमारी ज़मीन एक प्लैनेट है, एज इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, चूँकि ये सूरज के चारों तरफ घूमती है। एज शोन इन फिगर 12.7, जैसा 12.7 में दिखाया गया है। द अर्थ टेक्स नियरली 1 ईयर टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन। ज़मीन जो है 1 साल लेती है एक रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने में सूरज के चारों तरफ। द अर्थ टेक्स नियरली 1 ईयर टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन। लाइक द अर्थ, अर्थ के समान, देयर आर अदर प्लैनेट्स, और भी दूसरे प्लैनेट्स हैं, दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, जो सूरज के चारों तरफ घूमते हैं। अब यहाँ है कि while revolving around the sun, the earth is also rotating about its axis, है ना। For one full rotation, the earth takes about 24 hours, which is called a day. While revolving around the sun, सूरज के चारों तरफ घूमते हुए, the earth is also rotating about its axis, ये अपने एक्सिस पर घूम रही है। For one full rotation, एक full rotation के लिए, the earth takes about 24 hours, 24 घंटा लेती है, विच इज कॉल्ड ए डे, जो एक दिन कहलाता है। लाइक द अर्थ, अर्थ के समान, अदर प्लैनेट्स ऑल्सो रोटेट अबाउट देयर एक्सेस, ठीक है ना, वो अपने एक्सेस पर घूमते हैं। व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ठीक है ना, और सन के चारों तरफ घूमने के दौरान, यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन द नेक्स्ट ग्रेड, और दूसरे क्लास में इसके बारे में और आप सीखेंगे। यही तो है इसकी हिंदी, ये बड़ा आसान है। देखिए यहाँ चक्कर चल रहा है सब, है ना, ये सब आप पढ़िए। द 8 प्लैनेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग डिस्टेंस, इन द 8 प्लैनेट्स, 8 प्लैनेट्स होते हैं बच्चों, इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सन, मतलब सूरज से उन प्लैनेट की दूरी को देखते हुए। इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग डिस्टेंस, कोई सूरज के करीब है, कोई सूरज से दूर है, फिर कोई और दूर है, कोई और दूर है, कोई और दूर है, इस तरह से 8 प्लैनेट्स हैं। जो सबसे लास्ट प्लेनेट है वो ज़्यादा सूरज से दूर होगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो वो प्लैनेट्स कौन कौन है देखिए, वो प्लैनेट्स हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून।
ठीक है ना। यहाँ देख लीजिए, मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है। 8 प्लैनेट्स हैं, इसको हम गिनते हैं। मरकरी 1 है, वीनस 2 है, अर्थ 3 है, मार्स 4 है, जुपिटर 5 है, सैटर्न 6 है, यूरेनस 7 है, नेपच्यून 8 है। 8 प्लैनेट हो गए। फिगर 12.7। द इनर 4 प्लैनेट्स नियरेस्ट टू द सन, जो 4 है ना वो सन के नजदीक, वो कौन कौन है? मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है। आर स्मॉलर इन साइज, साइज में स्मॉलर है। दे हैव सॉलिड सरफेसेस विथ रॉक्स ऑन देम, और वहां पत्थर ही पत्थर है। ठीक है, इसको आप खुद से पढ़ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। वीनस इज यूजुअली सीन शाइनिंग ब्राइटली एट डाउन एंड डस्क। वेनस इज यूजुअली सीन शाइनिंग, ये वीनस जो है ना प्लैनेट, ये बड़ा चमकीला नजर आता है कब? एकदम भोर में और शाम में। ठीक है ना। डॉन कहते हैं भोर को, और डस्क कहते हैं शाम को। तो ये सुबह शाम, भोर में और बिल्कुल शाम में चमकता है। एंड इज कॉमनली कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार, और वीनस को मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए बच्चों की मॉर्निंग स्टार क्या है, तो कह दीजिए वीनस इज ऑल्सो नोन एज मॉर्निंग स्टार, और द इवनिंग स्टार, और शाम का स्टार भी इसी को कहा जाता है। इवन दो इट इज नॉट ए स्टार, जबकि ये स्टार नहीं है। मार्स इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट, ये लाल प्लैनेट है। मार्स इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट, इसको रेड प्लैनेट कहा गया बिकॉज इट अपीयर्स रेड, इसलिए कि ये लाल दिखता है। बहुत आसान है, इसको लाल क्यों कहते हैं? इससे कि लाल दिखता है। दिस इज बिकॉज द सॉइल ऑन मार्स इज रेडिश इन कलर, इसलिए मार्स पर जब आप जाएंगे तो वहां की मिट्टी लाल है, चूंकि मार्स का कलर लाल है। ठीक है, मार्स का कलर लाल है। मार्स इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट। ठीक है, इसलिए कि ये लाल है, और जब लाल है तो इट अपीयर्स रेड, ये लाल दिखता है। दिस इज बिकॉज द सॉइल, यही कारण है, द सॉइल ऑन मार्स, मार्स पे जो मिट्टी है इज रेडिश, और लहू पर है, रेडिश लाल पर है, इन कलर, कलर में। ए लार्ज पोर्शन ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, जमीन चारों तरफ से बहुत ज्यादा पानी से घिरी है। एंड दस, इसलिए इट और इसलिए इट अपीयर्स ब्लू, ये ब्लू दिखती है फ्रॉम द स्पेस, स्पेस से। ड्यू टू दिस, इसके कारण द अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, इसलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा गया है। अब आपसे सवाल किया जाए बच्चों की ब्लू प्लैनेट अर्थ को क्यों कहा गया है, तो भाई स्पेस से इसको जब हम देखते हैं तो ये चारों तरफ से पानी से घिरा है और ब्लू दिखती है जमीन, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट कहता है। बड़ा आसान है। द 4 आउटर मोस्ट प्लैनेट्स, अब आउटर मोस्ट प्लैनेट्स क्या है? वो जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, एंड नेपच्यून है, ये आउटर मोस्ट प्लैनेट्स हैं। आर मच लार्जर, ये बड़े हैं कंपेयर टू द अर्थ, अर्थ के मुकाबले में। एंड आर मोस्टली मेड ऑफ गैसेस, और ये गैस से बने हैं। दीज जायंट गैसियस प्लैनेट्स, और ये जो बड़े गैसियस प्लैनेट्स हैं, हैव लार्ज फ्लैट रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स रखते हैं, इनकी शक्ल है रिंग लाइक, रिंग की तरह होती है। अराउंड देम विच आर मेड ऑफ डस्ट पार्टिकल्स एंड रॉकी मटेरियल, ये बड़ा गर्द गुबार से और पथरीली चीजों से बने हैं। बड़ा आसान है। प्लैनेट्स गेट मोस्ट ऑफ देयर एनर्जी फ्रॉम द सन, प्लैनेट्स गेट मोस्ट ऑफ देयर एनर्जी फ्रॉम द सन, और इनको ऊर्जा कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है प्लैनेट्स को। सो सो द फार्दर दे आर, द कोल्डर दे आर इन जनरल। सो द फार्दर दे आर, द कोल्डर दे आर इन जनरल, इसलिए वो सूरज से जो नजदीक है वो उतनी गर्म होता है, उससे दूर है तो कम गर्म होता है। ये तमाम तर चीजें हैं जो आप समझ रहे हैं। The presence of an atmosphere on a planet can trap heat, which can significantly change the temperature of the planet. That is why Venus, for example, is hotter than Mercury. Venus जो है ना, Venus for example is hotter than Mercury. ये मरकरी से ज़्यादा गर्म है। Although, जबकि it is farther from the sun, जबकि ये सन से दूर है। अभी आप खुद से पढ़ लीजिए। Among the planets, ये प्लैनेट्स के दरमियान, इट इज ईजीएस्ट टू आइडेंटिफाई वीनस विच इज वेरी ब्राइट, ये वीनस बड़ा चमकीला है। आफ्टर द सन एंड द मून, वीनस इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट, सूरज चमकीला, चांद चमकीला, उसके बाद वीनस बड़ा चमकीला। वीनस
इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट ये इन द स्काई, बड़ा चमकीला है। मरकरी, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न कैन ऑल्सो बी सीन विथ द नेकेड आई। ये मार्स को, जुपिटर को, सैटर्न को हम लोग खुली आंखों से देख सकते हैं। दे यहाँ देखिए, दे आर सो फार अवे, वो बड़ा दूर हैं, दैट दे लुक लाइक शाइनिंग डॉट्स, के वो एक शाइनिंग चमकीले डॉट्स के समान दिखते हैं। जस्ट लाइक स्टार्स, सो हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लैनेट्स एंड स्टार्स, अनलाइक प्लैनेट्स द स्टार्स अपीयर टू ट्विंकल अ लॉट। अभी एक्टिविटी 12.4 है बच्चों, ये आप सब खुद से पढ़ लीजिए, ये पढ़ाने की चीज़ नहीं है। नेचुरल सैटेलाइट्स को हम देखते हैं, ये प्राकृतिक सैटेलाइट्स हैं। ऑब्जेक्ट्स दैट मूव अराउंड द प्लैनेट्स आर कॉमनली कॉल्ड सैटेलाइट्स। जो चीज़ें घूमती हैं, ऑब्जेक्ट दैट मूव अराउंड प्लैनेट्स, जो प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमती हैं ना, वो सैटेलाइट होते हैं। ऑब्जेक्ट दैट मूव अराउंड प्लैनेट्स आर कॉमनली कॉल्ड सैटेलाइट्स, उसको सैटेलाइट कहते हैं। दे आर स्मॉलर इन साइज देन प्लैनेट्स, वो प्लैनेट्स से साइज में छोटी होती हैं। मून्स आर नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ प्लैनेट्स, ये मून जो है ना, ये नेचुरल सैटेलाइट है प्लैनेट का। द अर्थ हैज़ वन मून, ज़मीन पर एक ही चांद है। व्हाइल, जबकि मार्स हैज़ टू मून्स, जबकि मार्स पे दो चांद है। जुपिटर पे, सैटर्न, हाँ, यहाँ द अर्थ हैज़ वन मून, ज़मीन पर तो एक ही चांद है। व्हाइल, जबकि मार्स हैज़ टू मून्स, मार्स पे दो चांद है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून हैव ए लार्ज नंबर ऑफ मून्स। ये जो प्लैनेट्स हैं ना, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, इस पे बहुत से चांद हैं। अब चलिए बच्चों, हम लोग चांद को देखते हैं। द मून, अर्थ नेचुरल सैटेलाइट, द मून, ये मून नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। टेक्स अबाउट 27 days टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। ये अर्थ नेचुरल सैटेलाइट है मून, और मून जो है ना, द मून टेक्स अबाउट 27 days, ये 27 दिन लेता है, टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए अराउंड द अर्थ, पृथ्वी के चारों तरफ। इट इज़ आवर नियरेस्ट नेबर इन द स्पेस, ये हमारा स्पेस में बड़ा नज़दीकी नेबर है। अनलाइक ऑन द अर्थ, देयर इज हार्डली एनी एटमॉस्फेयर ऑन द मून। हाउ बिग इज द मून एज कंपेयर टू द अर्थ, ये कितना बड़ा है? द मून इज अबाउट ए क्वार्टर द साइज ऑफ द अर्थ इन डायमीटर, ये क्वार्टर में है डायमीटर में अर्थ के मुकाबले। द मून सरफेस शोज सर्कुलर बावेल लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रेटर्स, है ना। द चांद का जो सरफेस है ना, वो दिखता है सर्कुलर बावेल लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड, जिसको हम कहते हैं क्रेटर्स। फिगर 12.9 में ये दिखाया गया है। मोस्ट ऑफ दीज क्रेटर्स हैव बीन फॉर्म्ड, ये क्रेटर्स बहुत पैदा होते हैं ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ एस्टेरॉयड्स, ये एस्टेरॉयड्स के कारण पैदा होता है, और रॉक्स, पत्थरों के कारण, फ्रॉम द स्पेस से, हाइटिंग द मून सरफेस, जो मून के सरफेस को हमेशा मारते रहते हैं, उस पर असर डालते रहते हैं। वार करना, हाइटिंग कहते हैं वार करने को, ठीक है ना। तो आपके हाइटिंग द मून सरफेस, सिंस देयर इज नो एटमॉस्फेयर, वाटर और लाइफ ऑन द मून, ये एटमॉस्फेयर, पानी और जिंदगी मून पे नहीं है। These features stay on moon's surface for a very long time. Although, जबकि the moon is very far, बहुत दूर है चांद, humans have sent spacecrafts, हम लोगों ने, इंसानों ने spacecrafts को चांद पे भेजा, to explore, पता लगाने के लिए, क्या, and understand, और समझने के लिए, more about the moon, चांद को ज़्यादा समझने के लिए। India has also launched, भारत ने लॉन्च किया 3 चंद्रयान मिशंस टू स्टडी द मून। भारत ने 3 चंद्रयान मिशन को क्या कहते हैं, लॉन्च किया कि मून को समझा जाए, वहाँ क्या है, क्या मामला है। एंड ए फर्दर मिशन इज बीइंग प्लान्ड, और अब दोबारा भी वहाँ के बारे में भारत सरकार सोच रही है। इसको आप खुद से पढ़ लीजिए, ये कोई ख़ास चीज़ नहीं है। हाँ, एस्टीरॉयड्स क्या है देखिए,
The sun and the planets are nearly spherical in shape. सूरज और planets जो है ना, the sun and the planets, ये सूरज और planets are nearly spherical in shape. ये सूरज और planet जो है ना spherical होते हैं shape में. There are many small objects, और भी बहुत सारे छोटे objects हैं, चीज हैं in the solar system में, which are rocky, जो पथरीले हैं, and irregular in shape, जिसकी कोई शक्ल नहीं है, जैसे तैसे. These are called asteroids. इसी का नाम asteroids है बच्चों. Many of these asteroids revolve around the sun. बहुत सारे asteroids जो हैं उस sun के चारों तरफ घूमते हैं. In paths that lie between those of Mars and Jupiter. This region is called the asteroid belt. Occasionally asteroids pass very close to the Earth. Clear है? अब comets को देखिए. Comets क्या है? Comets. Sometimes we have visitors from the outer regions of the solar system. These objects with long tails are called comets. लंबी पोंछ वाले ना comets कहलाते हैं. Objects with long tails, वो चीजें है ना जो लंबी होती हैं पोंछ के मामले में, तो वो comets हैं. They are made up of dust. वो गर्द गुबार से बनी होती हैं, गैस से, rocks and ice, बर्फ वगैरह से. As a comet approaches close to the sun, the frozen material in it starts evaporating. This evaporating material forms the tail of the comet. हाँ, वो comet का tail कैसे बनता है? वो बर्फ के पिघलने से, जो अभी जिक्र हुआ है. Comets appear dim, ये बड़ा हल्का दिखते हैं, as they move away from the sun, and then it is not possible to see them with the naked eye. और अपनी आंख से हम नहीं देख सकते हैं comets को. Many comets have been found that revolve around the sun. बहुत सारे comets हैं, पाए गए हैं कि वो सूरज के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं. These comets approach close to the sun periodically. कभी कभी ये सन के चारों तरफ घूमते हैं, दिखते हैं. However, there are few comets that escape. कुछ ऐसे हैं जो निकल जाते हैं and move out of the solar system. Few other comets get broken up, ये टूट जाते हैं कुछ, और fall into the sun, और सूरज पे गिरते हैं, into the sun और other planets, और दूसरे planets पे, and they approach them. We have learned about the objects which form the solar system. हम सीखे इस बारे में बच्चों के कौन सी चीजें जो सोलर सिस्टम को फॉर्म करती हैं. We have learned, हम सीखे हैं about the objects, उन चीजों के बारे में, which form, जो बनाती हैं क्या, the solar system. Which are these objects? वो क्या क्या है सोलर सिस्टम में, क्या क्या है, वो क्या क्या चीजें हैं. देखिए बच्चों, द सन, सूरज है. 8 planets, 8 planets है. देयर मून्स, उनका चांद है. एंड मेनी स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स, और कुछ छोटी चीजें हैं, इंक्लूडिंग एस्ट्रॉइड्स, जिसमें क्या क्या शामिल है, एस्ट्रॉइड्स भी है, कॉमेट्स भी है. टुगेदर फॉर्म दी सोलर सिस्टम. मतलब इतना चीज मिलकर सोलर सिस्टम बनता है बच्चों, इसको याद रखिए. द सन आवर स्टार, द सन आवर स्टार, सूरज जो है ना ये स्टार है, इज द लार्जेस्ट एंड द हेवीएस्ट ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम. और ये सन जो है ना सोलर सिस्टम में बड़ा और भारी और प्रधान चीज है सोलर सिस्टम में. द सन प्रोड्यूसेस ऑलमोस्ट ऑल द एनर्जी इन द सोलर सिस्टम. और सोलर सिस्टम में सूरज ही एक ऐसी चीज है बहुत एनर्जी पैदा करता है. ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स इन आवर सोलर सिस्टम शाइन. और दूसरे जो ऑब्जेक्ट्स हैं सोलर सिस्टम में वो चमकते हैं ड्यू टू द सनलाइट, सूरज के प्रकाश के कारण. दैट दे रिफ्लेक्ट फ्रॉम देयर सरफेसेस. जब सूरज की रोशनी उनके सरफेस से रिफ्लेक्ट करती है तो वो चमकते हैं. तो व्हाट इज बियॉन्ड द सोलर सिस्टम, ये फिर पूछा जा रहा है. और ये लेफ्ट साइड में है इन संस्कृत, ये आप पढ़ लीजिएगा, ये खुद से है. अब द मिल्की वे गैलेक्सी देखिए बच्चों, ठीक है ना. इन द मूनलेस नाइट स्काई, इन द मूनलेस नाइट स्काई, मूनलेस नाइट स्काई, आसमान में रात में अगर चांद नहीं है, in the moonless night sky, viewed from the dark locations away from the city lights, one can see an extended faint band of light from near, north or south across the sky. This is our home galaxy called the Milky Way galaxy of Akaksha Ganga. A galaxy has millions of 2 billions of stars. Our solar system is part of the Milky Way galaxy. अब आप समझ रहे हैं बच्चों कि ये क्या कहते हैं
मिल्की वे गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी क्या है? ए गैलेक्सी हैज़ मिलियंस और टू बिलियंस ऑफ स्टार्स। इस गैलेक्सी में स्टार्स का झुंड होता है, बहुत मिलियंस और बिलियंस, उसी को गैलेक्सी कहते हैं। इसका मतलब टोटल यही है। आवर सोलर सिस्टम इज पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। हमारा सोलर सिस्टम जो है ना, इस मिल्की वे गैलेक्सी का एक अंग है, पार्ट है। ठीक है। अब 12.5 है बच्चों, द यूनिवर्स। देयर आर मेनी गैलेक्सीज, बहुत से गैलेक्सीज हैं इन द आउटर स्पेस, आउटर स्पेस में बियॉन्ड द मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी के ऊपर भी, ठीक है ना, आगे भी साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक हैं, स्टडी देम, उनकी अध्ययन करते हैं, टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, द स्टार्स, स्टार्स को, गैलेक्सीज को, एंड द यूनिवर्स को। वी डू नॉट नो यट इफ लाइफ एग्जिस्ट एल्सवेयर इन द यूनिवर्स। हम नहीं जानते हैं कि और संसार में कहाँ कहाँ जिंदगियां हैं। वी डोंट नो यट, अभी तक नहीं जानते हैं। इफ लाइफ एग्जिस्ट एल्सवेयर इन दिस यूनिवर्स, कहाँ कहाँ जिंदगियां हैं। द सर्च ऑफ लाइफ हैज बीन डायरेक्टेड मोस्टली टुवर्ड्स द exoplanets, the planets discovered revolving round around other stars in our galaxy. Till now, अभी तक scientists, विद्वान, वैज्ञानिक have not found any evidence of life, but this search is on and continuing. माने इस संसार में पृथ्वी को छोड़ के कहाँ कहाँ जिंदगियां हैं ये तो भाई पता नहीं चल पाया, लेकिन विद्वान वैज्ञानिक लगे हैं खोज करने में। इसका अर्थ यही है। अब आगे हम बढ़ते हैं बच्चों। ये कीवर्ड्स हैं जिसमें बहुत सारे शब्द हैं जो हम चैप्टर अभी पढ़ा है तो उसमें उसका प्रयोग कर चुके हैं, इससे इसकी ज़रूरत नहीं। अब आगे ये समरी है, ये आप खुद से देख लीजिए, देखना ज़रूरी है। लेट अस इन्हांस आवर लर्निंग है, ये खुद से देख लीजिए, ठीक है ना बच्चों। अब ये सब, ये तमाम चीज़ें हैं, ये खुद से देखिए। हम आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। ध्यान से ये सब नक्शा फिगर को आप देखिए। लर्निंग फर्दर है, ये खुद से देख लीजिए। सब है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन ये आपको खुद से पढ़ने की चीज़ है। जो चैप्टर की मुख्य बातें थी जिसको हमने बता दिया, अब आराम से आप चैप्टर पे आधारित जो क्वेश्चंस हैं उसके उत्तर आप आराम से लिख दीजिएगा, हमें ये आशा है, ठीक है ना। तो बच्चों अब आपका चैप्टर यहाँ बियॉन्ड अर्थ समाप्त होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो चैप्टर नंबर 12 है साइंस का, आपका एनसीईआरटी बुक का, क्लास 6 का, ये आपको क्लियरली समझ में आया होगा। अगर हमारी बात आप बच्चों समझे तो काइंडली एक लाइक दे दीजिए, और चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त भी जाने कि आज के क्लास में बियॉन्ड अर्थ पे आपसे क्या बातचीत हुई है, ठीक है ना। तब तक के लिए इस क्लास में बच्चों बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।